अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फैसल बैंक लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मिल्लर ट्रैक्टर, एयरलिंक कम्युनिकेशंस, प्रेमा एट ताहर लिमिटेड और इंटरलूप पाकिस्तान का जो एनालिसिस जो डिटेल में शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन सब शेयर को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करने का सोच रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी जिनको अगर आप लोग जो है फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे और अपना एक्सपेक्टेड गेन जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो इसका एनालिसिस जो है अभी मैं वन डे की सेटिंग के ऊपर जो वो करूंगा। तो ये जो वन डे की सेटिंग के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं तो उसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड एस्टिमेट टाइम आता है, जो लेवल या टारगेट होते हैं उनको अचीव करने में शेयर जो वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम ले सकता है। तो वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड इतना है वही लोग इन लेवल्स को फॉलो करेंगे। अगर आपका होल्डिंग पीरियड इससे कम का है तो आपने जो छोटे टाइम फ्रेम की सेटिंग है, जैसे कि 1 आवर की सेटिंग, 30 मिनट या 15 मिनट की सेटिंग, उस सेटिंग के ऊपर अपना एनालिसिस करना है। बाकी जो ये हमारे पास एक समझे कि एस्टिमेट टाइम होता है, बट अगर हम देखें अगर किसी शेयर के अंदर हमारे पास वन डे की सेटिंग के ऊपर 30% का एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है, तो वैसे तो अगर हम वन डे की सेटिंग के ऊपर कर रहे हैं तो एस्टिमेट हमारे पास 2 वीक से लेकर 2 मंथ का आ रहा होता है। बट अगर 30% एक्सपेक्टेड गेन किसी शेयर के अंदर नजर आ रहा है तो अगर 3 दिन भी शेयर अपर कैप बैक टू बैक लगाए तो वो जो 2 महीने के अंदर जो शेयर ने कोई टारगेट अचीव करना होता है वो 3 दिन के अंदर भी अचीव कर सकता है। तो बट ये है कि जो हमारे पास जो एस्टिमेट होते हैं वो आपको मैं समझे कि एग्जैक्ट बता रहा हूं, ताकि अगर इतना टाइम शेयर ले तो आप लोग जो वो पैनिक ना करें, आपको पता हो कि एक्चुअली इसकी मूवमेंट इतनी ही थी जितना ये टाइम जो है वो ले रहा है। तो आप फैसल बैंक का जो मैंने चार्ट वो वन डे की सेटिंग के ऊपर ओपन किया हुआ है, शेयर जो ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अगर हम अंदर देखें तो अप ट्रेंड के अंदर हमने जो वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन डिप करें और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसने जो है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो जनरेट की थी, जब इसने 54 रुपए 42 पैसे के ऊपर जो है ये जून के अंदर जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो डेवलप हुई थी, तो यहाँ पे इसके अंदर एक दफा बाइंग बनती थी। उसके बाद अगर हम आगे अपसाइड के ऊपर जो वो कंटिन्यू करें तो यहाँ के ऊपर जो है इसने एक आर्क फॉर्मेशन का भी जो है ये ब्रेकआउट किया था, जून के अंदर ही इसने ये ब्रेकआउट किया था। जब इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब इस शेयर ने 62.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी जून के एंड के ऊपर। तो ये जो है दो अपॉर्चुनिटीज इस शेयर के अंदर जब वो लास्ट टाइम जो 2 दफा बनी है, उसके बाद अगर हम देखें तो कोई ऐसा चीज के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी जब वो नहीं बनी। और अगर हम इन दो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहां पे हमने शेयर किया था। एक हमारे पास ये जो चैनल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे हमने बाइंग करवाई थी 58 रुपए के लगभग, और 68 रुपए और 90 पैसे का फाइनल टारगेट इसके अंदर था, जो कि ये अचीव कर चुका है। और फिर जब इसके अंदर सेकंड अपॉर्चुनिटी जून के एंड के अंदर बनी थी, जहां पे बाइंग हमारी जो 64 रुपए के लगभग थी और 77.5 रुपए के लगभग इसका जो फाइनल टारगेट था, वो भी जो ये शेयर अचीव कर चुका है। तो आज के दिन जो है ये शेयर 75 रुपए और 76 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, तो यानी बिल्कुल हमने जो बॉटम के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग करवाई थी जब इसने अपसाइड के ऊपर जाना स्टार्ट किया था, और बिल्कुल जब वो टॉप के ऊपर हमने जो इसके अंदर जब वो सेलिंग करवाई थी। तो ये दो इसके अंदर लास्ट ट्रेड सेटअप थे जिसके ऊपर जो शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाई थी। अगर आप जिनको फॉलो करते हैं आप उनसे पूछे कि उन्होंने करवाई थी या नहीं करवाई थी। बाकी अब अगर हम इसकी फ्यूचर मूवमेंट की बात करें तो शेयर जो है ये अभी भी आपने जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही जो वो मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करना है दोबारा से इस शेयर के अंदर। एक स्ट्रेटजी है कि आप डिप के ऊपर इस शेयर के अंदर बाय करें, और दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप इसके अंदर जो न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो वो बाय कर सकते हैं। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जो डिप की बात करें तो डिप जो इस शेयर के अंदर अभी करंटली ये शेयर जो है 75 रुपए और 76 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी डिप की बात करें ना, डिप के लेवल इसके पास दो हैं। एक इसके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है जो कि 75.5 रुपए के लेवल के ऊपर है। समझे कि एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर जो नीचे ज्यादा डिप नहीं मारता तो फिर यहां से जो ये अपसाइड पे घूमेगा और यही इसका डिप का लेवल होगा, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट अपसाइड के ऊपर 80 रुपए का और फाइनल टारगेट जो 83.5 रुपए के लगभग होगा। बट अगर मार्केट के अंदर जो ज्यादा पैनिक आता है और इसके अंदर भी अगर सेलिंग आती है तो ये शेयर भी जो फर्दर जो नीचे की तरफ डिप मार सकता है। जहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसने 4 अगस्त वाली कैंडल को जो डिप मारी थी ना, उसका जो लोएस्ट लेवल था वो 69 रुपीज का था। तो ये दोबारा से वहां तक जो फिर ये नीचे चला जाएगा अगर इस शेयर के अंदर भी जो वो पैनिक सेलिंग
हम देखते हैं। तो फिर उस सिनेरियो के अंदर अगर आपने डिप के ऊपर बाय करना है तो फिर बाइंग आप 69 के ऊपर करेंगे, जिसके बाद जो आपके अंदर आपके पास जो टारगेट होगा वो 75 रुपीज के लगभग होगा। एक सिनेरियो हमारे पास ये है, बल्कि ये दो सिनेरियो, दोनों आपको डिप के लेवल मैंने बता दी हैं। और अगर शेयर जो आप समझे कि नीचे नहीं आता तो यहाँ से ये 75 से अपसाइड के ऊपर घूमता है, तो वो भी आपको मैंने दो लेवल बता दिए हैं। और अगर जो है शेयर यहाँ से समझे कि आपके हाथ से निकल जाता है और ऊपर ही जो वो जाना शुरू कर देता है, बल्कि हाथ से क्या, अगर आप जब वो आपकी अगर रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है ना, अगर छोटे मोटे नुकसान से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो दो लेवल्स आपको बताए ना, 75.5 का और 69 रुपीज का, यहाँ पे आप जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। बट अगर थोड़ा आप सेफ प्ले करना चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क आपकी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो फिर आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं और वेट करें कि ये शेयर जो है 84 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। तो फिर आप 84 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा तो फिर आप उस वक्त जो है इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे। फिर आपने वेट नहीं करना कि ये शेयर जो नीचे डिप मारे 70 रुपए या 75 रुपए के ऊपर, क्योंकि फिर ये नीचे डिप मारेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद इसकी प्राइस यहाँ से 84 रुपए से ही अपसाइड के ऊपर जब वो जाना शुरू कर देंगी, जहां पे एटलीस्ट जो है ये शेयर ट्राई करेगा कि 100 रुपए के अराउंड जाइए इजीली जो अपसाइड पे चला जाए और आपको इजीली 15 से 20 रुपए का जो गेन इस शेयर के अंदर जब वो मिल जाएगा। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर 84 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। उस सिनेरियो के अंदर आपको जो शेयर के अंदर रिस्क जो काफी ज्यादा कम इन्वॉल्व होगा और बड़ा जल्द ही जो ये अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो ये शेयर चला जाएगा और आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और जिनके पास ये पड़ा हुआ है, अगर स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो वो आप 69 रुपीज से जो वो नीचे रख सकते हैं। और वो लोग जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो हमारे इस चैनल के ऊपर जो पहली दो वीडियोस है 10-10 मिनट की, इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। जिनको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, जाके ये वाली वीडियोस देखें ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट जो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फैसल बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो शेयर जो है ये काफी अरसे से जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर लास्ट टाइम बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसने एक दफा यहाँ पे जो है ब्रेकआउट किया था 145 रुपए के ऊपर, जब यहाँ पे इसने आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। तो ये टाइम था जुलाई के स्टार्ट का, तो वहां पे इसके अंदर जो एक दफा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो उसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी न्यू नहीं बनी। तो उसके बाद जो ये शेयर दोबारा से कंसोलिडेट ही कर रहा है। बट हमने जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ये बाइंग करवाई थी, जब इस नेटसोल ने जो 146 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी थी, तो जिसका अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो 169 रुपए के लगभग था, जो कि ये शेयर जो है अभी अचीव कर चुका हुआ है। तो करंटली ये शेयर जो 150 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, तो अब हमें नेक्स्ट इस शेयर के अंदर जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कोई ऐसा जो प्रॉपर फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे शेयर ये नहीं बना रहा, तो इसलिए चार्ट जो है इसका मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो ओपन कर लिया है, तो अब अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है हमारे पास इस ट्रेंड लाइन की, और वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 167.5 की। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है नेटसोल टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखें। करंटली 150 रुपए और 55 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में 167.5 के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर ये शेयर जो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि आप अगर ये ऊपर की तरफ जब जा ही सकता है तो हम 150 रुपए के ऊपर बाइंग क्यों नहीं कर रहे। भाई अगर आप 150 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे ना, तो इसमें 50-50% चांसेस है कि शेयर 50% चांस है कि ऊपर की तरफ जाए और 50% ही चांस है कि ये नीचे की तरफ जब वो गिर जाए। अगर तो 50% ऊपर वाला तुक्का चल गया तो फिर तो वेल एंड गुड है कि आपके जो वारे न्यारे हो जाएंगे। बट अगर ऊपर ना गया तो ये जो नीचे गिरेगा ना, नीचे ये जो है 110 तक जो वो गिर सकता है, इतनी इसमें इजीली पोटेंशियल है। 50% तक इसमें चांसेस है कि अगर ये 150 से जो अपसाइड पे ना घुमा तो नीचे जो है 110 तक जो है ये गिर जाएगा। अगर तो इतने गिरने से आपको नुकसान, इतने नुकसान से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जिस लेवल पे मर्जी जो बाइंग करें, आपको जो है समझे कि जब लॉस की परवाह नहीं है तो आप जिस लेवल पे मर्जी बाइंग कर लें। बट अगर आपको जो है अपने पैसे की थोड़ी कदर है, मेहनत से कमाया हुआ है और वैल्यू भी आप अपने पैसे की देते करते हैं, तो फिर जो आपको लेवल मैं बता रहा हूँ ना 167.5 का, तो फिर आप जब एटलीस्ट इसका वेट कर लें कि वीकली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो फिर आप इसके ऊपर ही बाय कर लेना।
फिर नीचे का आपने डिप का वेट इस शेयर के अंदर नहीं करना कि ये नीचे आए, ना ही ये नीचे आएगा। और उसके बाद जो ये शेयर अप साइड के ऊपर मूव करेगा और वो अप साइड के ऊपर जो है इजीली जो है ये शेयर जो है 225 तक जो है वो अप साइड पे चला जाएगा। बट उसके लिए शर्त ये है कि ये शेयर जो है 167.5 के ऊपर जब क्लोजिंग दे तो फिर आपने बाइंग करना है। तो उस सिनेरियो में इजीली आपको 40% तक इस शेयर के अंदर जो वो गेन मिल जाएगा। बट जितनी देर तक ये 167.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपने ये जो 225 के लेवल है इस शेयर के अंदर वो आपने जेहन में भी नहीं लाने। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 138 रुपए का इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। और अगर आपके अंदर आपकी रिस्क कैपेसिटी जो वो ज्यादा है, अगर छोटे मोटे लॉस से फर्क नहीं पड़ता तो आप डिप के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। डिप भी इसके पास 138 रुपए की है। और अगर आप थोड़ा सेफ साइड पे प्ले करना चाहते हैं तो आप वेट कर लें कि 167.50 के ऊपर ये क्लोजिंग दे तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें। फिर ये होगा कि ये शेयर जो ज्यादा देर एक जगह पे रुका भी नहीं रहेगा। आप चाहे हायर रेट्स के ऊपर खरीदेंगे बट ये उससे भी जब ऊपर की तरफ जब वो चला जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदे सोचते हैं कि हमें जो है शेयर सस्ता मिलता है, वो सस्ता खरीदते हैं और वो जब वो खरीद लेते हैं तो वो उससे भी जो वो सस्ता हो जाता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप शेयर को महँगा खरीदते हैं और आपने महँगा खरीद लिया है और जब आप बेचने जाते हैं तो जितना आपने महँगा खरीदा होता है उससे भी जब वो समझिए कि डबल प्राइसेज़ पे चला जाता है। तो आप सस्ता या महँगा ना शेयर को देखें, आप देखें कि आप जिस रेट पे खरीद रहे हैं उस पे अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें कोई आपको प्रॉफ़िट हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि जैसा कि अगर इसके ऊपर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप ₹150 के ऊपर शेयर खरीद लें कि ये सस्ता है और आपको एक दूसरा लेवल मैं बता रहा हूँ कि 167.5 के ऊपर जब वो खरीद लें। आपको तो मैं वही बता रहा हूँ कि 167.5 के ऊपर खरीदें। हालाँकि करंट प्राइसेज़ से ये 15-17 रुपए जो है ऊपर का लेवल है। तो आपको ये मैं ऊपर का लेवल क्यों कह रहा हूँ? देखिए अगर आप 150 पे खरीदते हैं और ये शेयर जो नीचे 110 पे आ जाता है, तो ये हालाँकि आपने खरीदा तो सस्ता है 167 की निस्बत, बट आपको नुकसान तो अच्छा भला इसके अंदर हो गया। बट वहीं पे अगर आप वेट कर लें कि 167.5 के ऊपर आप खरीद लें इसकी क्लोजिंग के बाद और आप जब आप बेचने जाएँ तो शेयर जब वो 232 के ऊपर चला जाए, तो आप अगर आप में कॉमन सेंस है तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमारे पास फ़ायदा इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट का यही है कि हम 17 साढ़े 17 रुपए ऊपर खरीद लें, जहाँ पे हमें जो इसके अंदर जो 40% का गेन मिल जाए। ये ना हो कि हम 17 रुपए बचाते-बचाते इस शेयर के अंदर जो है वो 30% का जो वो लॉस कर बैठे। तो समझ आएगी कि ये जो लेवल बताए जा रहे होते हैं कि इवन दो सम टाइम आपको हाई रेट्स बताए जा रहे होते हैं, जिन लेवल्स के ऊपर शेयर होता है उससे ऊपर के कि वहाँ पे शेयर चला जाए तो वहाँ पे जाके खरीदते हैं। तो वो इसलिए बताए जा रहे होते हैं कि ये जो अभी आपके साथ मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड वजह यही होती है कि आप महँगा खरीद लें, महँगा अगर आप खरीदेंगे तो उससे भी महँगा बिक जाएगा आपका। बट बाज़ औक़ात आप सस्ता समझ के सस्ता खरीद लेते हैं, बट जब आप बेचने जाते हैं तो जितना आपने सस्ता खरीदा होता है, उसकी आधी कीमत पे जाके और सस्ता करके आपको अपने पल्ले से जो वो बेचना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से, इन कन्फ्यूजन से आपने शेयर के अंदर बचना है, फिर ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अभी मार्केट में रिसेंट टाइम्स के अंदर आए हैं, तो उन्हें जो है मार्केट बिल्कुल हलवा लग रही है। तो हम जो है वो काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें पता है ये 2-3 महीने रैली चलती है और फिर 6 महीने के लिए मार्केट रुक जाती है। तो जब रुक जाती है, तो जब मार्केट चलती है तो उस वक़्त तो सारे शेयर चलते हैं। बट आपने तैयारी करके रखनी है कि जब मार्केट ने 6 महीने के लिए रुक जाना है, उस वक़्त आप वही लोग बचेंगे जिन लोगों ने ये जो मैं समझे कि इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर खरीदना है और क्यों खरीदना है। तो फिर जो लोग इन लेवल्स को फॉलो करेंगे, मार्केट में सर्वाइव फिर वही करेंगे। फिर जो अन्नेवाह काम कर रहे हैं, फिर उनको मार्केट भी अन्नेवाह ही जो है रगड़ा लगा देगी। कुछ लोगों को ये मेरी बातें अभी अफ़सानवी लग रही होंगी। मार्केट एक दफ़ा कंसोलिडेशन ज़ोन में जाने दें, मार्केट अगर ज़्यादा नीचे ना भी गई, सिर्फ 6 महीने के लिए एक जगह पे रुकी रही, तो आपको समझे कि समझ आ जाएगी कि ये जो बातें अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आपके कानों में गूंजेंगी और आप ढूंढेंगे कि किस बंदे ने ये बात बोली थी जो अभी हमारे कान में जो है ये गूंज रही है दोबारा से। तो फिर आप जो मुझे यूट्यूब के ऊपर जब वो ढूंढते रहेंगे, तो उसके लिए बेस्ट अभी यही है कि आप मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब फ्यूचर के अंदर आपको जरूरत पड़े तो आप जो है इजीली जो है हमें जो फाइंड कर सकें। ठीक हो गया। तो इसके अंदर न्यू बाइंग का भी बता दिया और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी बता दिया है। नेटसोल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मिल्लत ट्रैक्टर्स को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसका एनालिसिस करें, ये शेयर जो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। जब भी शेयर आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने जो उस शेयर के अंदर जो स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है वो ये होता है कि आपने सपोर्ट के ऊपर शेयर को
बाय करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है और फिर इसी तरह रेजिस्टेंस के ऊपर शार्ट सेल करके दोबारा सपोर्ट के ऊपर जो वो बाय करना होता है। तो उससे पहले जो सबसे बड़ा काम होता है साइडवेज के ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है, तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपने फाइंड करना होता है कि इस शेयर की स्ट्रांग सपोर्ट कौन सी है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस कौन सी है। जब आपको इनका पता होगा तब ही आप जब सपोर्ट के ऊपर बाय करेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर जो वो सेलिंग करेंगे। अगर हम मिलर ट्रैक्टर की बात करें तो उसके बाद जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 515 रुपए के लगभग है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस 670 रुपए के लगभग है। करंटली 573 रुपए के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट से उठा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट से उठ के अब रेजिस्टेंस की तरफ जब ये जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने ये 515 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है, तो इस शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट वो यही 570 रुपए के लगभग है, यहाँ पे ये जो ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे करेंगे। सेकंड टारगेट जो है इस शेयर के अंदर वो 600 रुपए के लगभग है और जो फाइनल टारगेट है वो 670 रुपए के लगभग है उन लोगों के लिए जिन्होंने 515 रुपए के लगभग जो बाइंग की हुई है। जिनसे मिस हो गया है तो अब ये उनका कसूर है कि उनके हाथों से ये अपॉर्चुनिटी जो वो जाती रही है। अब वो लोग जो है, अगर आपने मिलर ट्रैक्टर के अंदर ही काम करना है तो अब आप वेट कर लें। वेट इतना करें कि चाहे आप वेट करें कि ये शेयर जो है नीचे 515 रुपए के लगभग दोबारा से आपको मिले तो वहां पे आप बाय कर लें। और अगर ये नीचे नहीं आता, यहाँ से ये अपसाइड के ऊपर जाता है और अगर ये आने वाले कुछ टाइम में 670 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप 670 रुपए के ऊपर ही जो है इसके अंदर बाइंग करेंगे। फिर आप जो वो 515 रुपए के लेवल का वेट नहीं करेंगे और ना ही ये जो नीचे आएगा। फिर ये अगर ये 670 रुपए से ऊपर ये अगर निकल जाएगा तो फिर इजीली अपसाइड पे ये शेयर जो मूव करेगा और अपसाइड के ऊपर जो इजीली ये जो शेयर तकरीबन 800 तक, 800 सवा 800 तक जो वो चला जाएगा। तो आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपको जो दो लेवल्स बताए उनके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और अगर क्योंकि ये शेयर करंटली 573 रुपए के ऊपर है और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 573 के ऊपर हम खरीद लेते हैं और हम जो इसको जो वो 600 या फिर 670 के ऊपर जो सेल कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। शेयर में भी यहाँ से ऊपर चला भी जाए क्योंकि ये सपोर्ट से उठा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसमें है कि अब ये ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ ही जब जाए। बट इसके अंदर जो है ये अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखेंगे एक दफा, तो ये जो है ना हमारे पास मिलर ट्रैक्टर एक दफा यहाँ से सपोर्ट से उठा था, तो यहाँ से आप टेक्निकली इसको ऊपर रेजिस्टेंस भी जाना था, चाहिए था, बट ये यहाँ तक आया, यही जो है करंट लेवल तक 600 के लगभग। फिर यहाँ से इसने दोबारा से नीचे डिप मारी, नीचे सपोर्ट का लेवल 515 को उसको टच किया और उसके बाद जो ये ऊपर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जब वो गया था। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये सपोर्ट की तरफ से ही उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जाना ऊपर 670 की तरफ ही जाइए। बट जैसा कि इसने यहाँ पे प्रीवियसली किया था, इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ तक ये 600 तक आया है, तो अब मे भी ये दोबारा से नीचे डिप मारे, नीचे 515 तक जाए और उसके बाद जो दोबारा ऊपर 670 की तरफ जाए। एक तो ये सिनेरियो और एक यही सिनेरियो कि यहाँ से आप ये उठा है तो यहाँ से मे भी आप स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जब वो चला जाए। तो अब वो लोग जिन्होंने 515 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है, वो अब अगर शेयर दोबारा नीचे 515 तक ये डिप मार ले, उन्हें 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना और वो होल्ड रख सकते हैं इसको जब तक ये जो अपना फाइनल टारगेट अप साइड के ऊपर 670 का अचीव नहीं करता। बट वो लोग जिन्होंने अभी 573 रुपए के ऊपर जो बाइंग करनी है, अगर आप 573 पे इसको बाई करते हैं और ये शेयर नीचे 515 की डिप मारता है, तो आपको जो है वो 10% का इजीली जो लॉस हो सकता है। अगर आपको इतने लॉस से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप जरूर बाइंग करें करंट रेट्स के ऊपर। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो फिर आपको जो दो लेवल्स बताएं उनका वेट करें, उन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, अगर आप स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 570 के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो रख सकते हैं, ताकि कोई बड़ी या तो ना तो आपका प्रॉफिट जाया हो और ना ही आपको जो बड़े लॉस जो है इसके अंदर फेस करने पड़े। मिलर ट्रैक्टर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एयरलिंक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी जो मुकम्मल जो रिसर्च कर लेनी है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एयरलिंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो अभी ट्राई कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो। जहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर ने 50 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग दी थी हैवी वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम जो बड़े तगड़े आए थे इसके ऊपर, और उसके बाद जो शेयर ऊपर गया, ऊपर आके फिर जब इसने नीचे डिप मारी तो दोबारा डिप जो है इसने 50 EMA को ही सस्टेन किया और यहाँ से ऊपर की तरफ उठा और अभी दोबारा से 50 EMA के ऊपर ही जब ये रुका हुआ है। तो शेयर समझे कि फुल जो है फुल ऑन ट्राई कर रहा है कि अब अपना अप ट्रेंड जो है इसको ये सस्टेन करे। तो अगर तो ये शेयर समझे कि 150 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर हम एक अपसाइड के ऊपर जो है इसके अंदर बड़ी रैली जो एक्सपेक्ट जो वो कर सकते हैं। और अगर आपने इस शेयर के अंदर जो है वो, अगर ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आपने
इसके अंदर जो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है ना, वो आप 144 रुपए का रख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर एक हम इसके अंदर मैसिव पैनिक सेलिंग जब वो डाउन साइड की तरफ जब वो देखेंगे। बट अगर ये जो शेयर है 150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर जो है आप पूरी उम्मीद रखें शेयर जो अपसाइड के ऊपर जब वो जरूर जाएगा इंशाल्लाह। तो और अगर आपने इसके अंदर जो न्यू बाइंग करनी है तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखें, वॉच लिस्ट के अंदर। और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, छोटे मोटे नुकसान से फर्क नहीं पड़ता, तो 153 रुपए के पास इसके पास डिप है, उसी के अराउंड अबाउट ये ट्रेड कर रहा है। आप 153 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है वो 165 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट 175 रुपए के लगभग होगा। बट अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप शेयर को वॉच लिस्ट में रखें। मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये आने वाले दिनों में 178 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करें। तो फिर आपने इस शेयर के अंदर जब डिप का वेट नहीं करना, शेयर के अंदर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और शेयर जो अपसाइड के ऊपर जो मूव करेगा और अपसाइड के ऊपर जो एटलीस्ट शेयर जो ट्राई करेगा कि 215 तक जो ऊपर की तरफ जब चला जाए, जहां पे ये अपने इन्वेस्टर्स को इजीली जो है ये 20 से 25% का गेन जो है वो दे सकता है। बट उसके लिए शर्त यह है कि ये शेयर 178 रुपीज के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे। तो बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट शेयर है आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास प्रेमा। प्रेमा को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं, तो प्रेमा जो है हमारे, अगर हम इस साल के पहले 6 महीनों की बात करें तो ये हमारा जो फेवरेट स्टॉक था। वो क्यों फेवरेट था? क्योंकि इसके अंदर जब मार्केट, अगर वो लोग जो पिछले समझे कि दिसंबर से लेके शुरू वाले जो जून तक जो लोग इसमें काम करते रहे मार्केट में, तो मार्केट ओवरऑल जो है वो रुकी हुई थी। तो गिने चुने स्टॉक जो वो परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में, तो जिनमें जो सरफहरिस्त स्टॉक था वो हमारे पास प्रेमा था, जो कि रिसेंट ही जो वो निकल गए, जो कि पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था जब यहाँ पे इसने जो डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, सॉरी डबल बॉटम फॉर्मेशन का इसने जब ब्रेकआउट किया था 16.5 की क्लोजिंग के ऊपर, एक दफा इसके अंदर जहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी। ये उसी टाइम के मैं बता रहा हूँ, ये जब पिछले 8 से जो 10 महीने जब मार्केट आपने जो बल्कि शुरू वाले जो 6 महीने थे ना इस साल के 2025 के, जब मार्केट रुकी हुई थी, तो ये शेयर जो उस वक्त जब परफॉर्म कर रहा था। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो 19 रुपये 90 पैसे के लगभग बनी थी, जब इसने जो ये आर्क फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया था। इसी तरह इसके अंदर जो फर्दर बार बार इस शेयर के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी जो वो आती रही थी। एक दफा यहाँ पे जो है इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ पे भी जो इसने आर्क ही जो बनाई थी, यहाँ पे भी अगर हम देखें, फिर यहाँ पे भी जो शेयर ने एक दफा आर्क फॉर्मेशन बनाई थी जब इसने क्लोजिंग दी थी 33.5 के ऊपर, 24 के ऊपर, 33.5 के ऊपर। इसी तरह जो है फिर यहाँ के ऊपर जो है इसने 47 के ऊपर भी ब्रेकआउट किया था। और जो फिर इसके अंदर जो लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी ना, तो वो बनाई थी इसने जब यहाँ पे जो है इसने, अगर आप देखेंगे तो फ्लैग फॉर्मेशन बनाई थी, जिसकी क्लोजिंग इस शेयर ने जब दी थी हमारे पास 53.5 के ऊपर। तो ये इसके अंदर जब बाइंग की लास्ट एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, उसके बाद इस शेयर के अंदर कभी भी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं बनी थी। तो इसने जो ये 53.5 के ऊपर जो आपने टारगेट एक्सपोज किए थे, उनको इसने अचीव कर लिया था। और उसके बाद जो इसके अंदर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी जब नहीं बनी थी, बट लोग जो है वो यहाँ पे इसके अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 अपॉर्चुनिटीज बनी थी, वो लोग मिस करते रहे हैं। और जब ये शेयर जो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ गया था, तो जब 80 रुपये क्रॉस कर गया था जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो बहुत से लोगों ने वहां पे देखा कि ये तो अब शेयर रुक ही नहीं रहा, हम इसको खरीद लेते हैं, तो शायद यहाँ से भी जो ये बहुत ऊपर की तरफ जब चला जाए। तो वहां पे जब वो जो लोग हैं वो जाके जब वो ट्रैप हो गए थे। तो अगर हम अपने प्रीमियम ग्रुप की जो बात करें ना, तो हम जो है इस प्रेमा के अंदर बिल्कुल नवंबर के अंदर हमने स्टार्ट किया। ये सबसे पहले जब ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन इसने बनाई थी डबल बॉटम, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। 4 नवंबर को सिग्नल दिया 16 रुपए के ऊपर, फिर हमने जो है 17 नवंबर को 20 रुपए के ऊपर सिग्नल दिया, फिर हमने जो 28 नवंबर को 24 रुपए के ऊपर सिग्नल दिया। फिर प्रेमा के अंदर जो हमारा लास्ट सिग्नल था वो 18 अप्रैल को इसी फ्लैग फॉर्मेशन के ऊपर दिया था, जो कि इसने लास्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनाई थी। तो इसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा जो न्यूज है वो अपॉर्चुनिटी बनी ही जो नहीं थी। तो इसके जो फाइनल टारगेट थे वो 84 रुपए के लगभग थे। तो हमने जो बाइंग इसके अंदर जो स्टार्ट की थी, बाइंग हमने की थी 14.5 रुपए के ऊपर, और जो फाइनल सेलिंग थी हमारी वो थी हमारी प्रेमा के अंदर 84 रुपए के ऊपर। तो वो अभी आपको मैं जो सारा प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट जो वो करके बता देता हूँ। तो यहाँ से लेकर 84 रुपए तक, तो तकरीबन तकरीबन हमने 5 से 6 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर जो 400% का जो वो गेन बनाया था। तो जिनसे जो जो अपॉर्चुनिटी मिस होती गई है, जैसे जैसे इस शेयर के अंदर जो हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती रही है, तो हम उसको जब वो शेयर करते रहे हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी आप लोगों के साथ जो ये मैंने सारी चीजें ये जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए ना, ये हमारे
प्रीमियम ग्रुप के हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज है उसके अंदर हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है। तो ये सारी प्रीमियम सर्विसेज जो है आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके ये चारों की चारों प्रीमियम सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। और हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं ये SCCP रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के थ्रू जब वो दी जाती है, तो आपको वो भी परेशान होने की जब जरूरत नहीं है कि कोई फ्रॉड वगैरह जो वो ना हो, क्योंकि जो SCCP की जो प्रॉपर जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए ही जो है हम जो है ये सारा बिजनेस जो है वो कार्य होता है। तो अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखें, ये तो समझे कि ये जो 6-7 जो अपॉर्चुनिटीज थी लास्ट, ये तो सारा आप समझे कि टाइम जो है वो निकल चुका है। तो अब नेक्स्ट हमें इस शेयर के अंदर जो है वो क्या करना चाहिए। तो अब ये शेयर जो है ये लोगों को ट्रैप करके तो आप जो है करंटली ये 42 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं, यानी 50 रुपए तक 50% तक जो ये नीचे आ चुका है अपनी हायर रेट से। तो करंटली ये शेयर जो है अभी भी जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर इस शेयर के पास जो सपोर्ट है हमारे पास है 36.5 रुपए के लगभग। और अगर हम इसके पास रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है इस शेयर के पास है वो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। और एग्जैक्ट अगर लेवल हम करंट लेवल्स के हिसाब से निकालें तो वो हमारे पास तकरीबन 47.5 रुपए के लगभग का जो लेवल है वो बन रहा है। तो अगर तो आप इस शेयर के अंदर जो ट्रैप हो चुके हुए हैं, तो अगर आइडियली देखें तो अगर ये शेयर ऊपर रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है जो कि 47.5 रुपए की है, तो वहां पे आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। बाकी इसके अंदर जो न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप बात करें, तो अगर आपने इसमें न्यू बाइंग करनी है तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 36.5 रुपए के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। करंटली 42.5 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है, आप थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करे, तो फिर वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, तो जिसके बाद जो शेयर जो है ये इजीली अपसाइड पे मूव करेगा और अपसाइड के ऊपर 70 तक जो है ये इजीली जो अपसाइड पे चला जाएगा। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये 47.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, एग्जिट का लेवल आपको बता दिया 47.5 रुपए के लगभग आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और जो लोग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इसके अंदर जो 40 रुपए के लगभग भी जो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक आपने जो डिसीजन बनाना है कि अब आपने इसमें क्या करना है। आप इधर आप वेट करें कि ये 47.5 रुपए का समझे कि एक बेस्ट लेवल बन सकता है इसमें से एग्जिट करने का, जिसकी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में इनको टेस्ट भी कर सकते हैं। और बट अगर ये ऊपर नहीं जाता तो आप फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर जो है आप नीचे 41 रुपए का आप जो सीधा सीधा जो स्टॉप लॉस रखें, ताकि उसको अगर ये ब्रेक करे तो आप इसमें से निकलें और जान छुड़ाएं। और बाकी जब फ्यूचर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बने तो वो आपको मैंने बता दिया 36.5 रुपए की डिप का लेवल है, 47.5 रुपए जो है इसका ऊपर ब्रेकआउट लेवल है। तो उन लेवल्स के ऊपर जब आपको अगर ये शेयर मिल गया और आपको इस शेयर से लव हो चुका है, तो आप इसमें जो है दोबारा से समझे कि एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो प्रेमा के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास ILP इंटरलूप लिमिटेड। इंटरलूप को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये भी शेयर जो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड का आगाज इस शेयर ने किया था जब इस शेयर ने जो है अपने इस हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था हमारे पास लेवल्स क्या लें 60 रुपए के, जब 60 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर, तो वहां के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, तो जिसके टारगेट जो थे वो भी मैं अभी आपको जो बता देता हूँ, क्योंकि हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये बाइंग करवाई थी। तो जून के मिड के अंदर बाइंग थी हमारी जो है साढ़े ये 57 रुपए के लगभग, जिसके फाइनल टारगेट थे हमारे पास 80 रुपए के। तो वो अगर हम देखें तो इसने अचीव कर लिए हैं क्या। तो अगर हम इस कैंडल का हाईएस्ट देखें ना, तो इसने हमारी हमारी बाइंग थी ये 60 रुपए से नीचे नीचे, और जो हमारा टारगेट था 80 रुपए का। तो वो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो 31 जुलाई को इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। तो उसके बाद जो शेयर ने नीचे डिप भी मारी थी, नीचे डिप 70 तक मारी थी, और आज के दिन जो है ये शेयर 77 रुपीज के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी उसके जो फाइनल टारगेट ये शेयर अचीव कर चुका है। और हमने ये अचीवमेंट जो अपॉर्चुनिटी है ये अपने ग्रुप के अंदर और हमारा जो सेकंड ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये शेयर की थी। बाकी हमारे दोस्तों इस चैनल के अलावा हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से,
उसका लिंक, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक और हमारा जो फेसबुक के जो चैनल्स हैं उनका लिंक, ये सारे जितनी भी हमारी जो फ्री कम्युनिटी है ना, जितने भी चैनल्स हैं हमारे, उन सब का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा। तो वहां से जो है आप डायरेक्टली हमारे इस फ्री जो कम्युनिटी है उसका आप हिस्सा जो वो बन सकते हैं। तो अब अगर हम इंटरलूप की बात करें तो इंटरलूप जब करंटली 77 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहे हैं, तो शेयर की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप ट्रेंड के अंदर ही है। तो आप ट्रेंड के अंदर जब शेयर हो तो आपने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, इधर आप डिप पे बाय करें या फिर आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें। तो अगर हम इसके अंदर डिप की बात करें तो 70 रुपए की डिप है, अगर वहां पे आपको मिल जाए तो फिर आप वहां पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे फर्स्ट टारगेट 75 रुपए का और फाइनल टारगेट 80 रुपए का होगा। बट अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर है, 81 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है, तो फिर आप डिप का वेट नहीं करेंगे, 81 रुपए के ऊपर ही बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास टारगेट होगा वो तकरीबन एटलीस्ट जो है वो 85 रुपए के लगभग होगा, जो कि समझे कि इसका ऑल टाइम जो है वो हाई है अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर। तो ये इसके अंदर 85 तक जो ये इजीली चला जाएगा अगर ये 81 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब वो आप 71 रुपीज से जब वो नीचे का रख सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर जो मैंने डिस्कशन वगैरह आप लोगों के साथ जो की है सारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर वीडियोस के अंदर आप लोगों के पास जो शेयर पड़े हुए हैं, आपके स्पेसिफिक जो शेयर हैं उनका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो उनका नेम सिंबल सारा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इधर आने वाली वीडियोस के अंदर हम उनकी जो डिस्कशन कर देंगे, या फिर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको इंशाल्लाह उनका जो रिस्पांस मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज डिफरेंट ये आपको जब वो वक्तन फवक्तन जो वो मिलती रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।